सबों को जय यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर हमारा जीवित है और वो आपको प्यार करता है। उसने कहा है संत योहन्न के सुसमाचार 14 पद संख्या 18 में, संत योहन्न का सुसमाचार 14 पद संख्या 18 में प्रभु ने कहा है, पढ़ो। मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़ के नहीं जाऊंगा। प्रभु यीशु अपने स्वर्ग आरोहण से पहले उन्होंने अपने चेलाओं को कहा कि मुझे दुख भोगना पड़ेगा, लेकिन और मैं मारा जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ने अपनी इस प्रतिज्ञाओं को कब पूरा किया? कब पूरा किया? और एक वचन को हम पढ़ते हैं, प्रकाशना ग्रंथ 21 पद संख्या 3 में प्रभु ने हमें कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रकाशना ग्रंथ 21 पद संख्या 3 में हम इस वचन को पढ़ते हैं। तब मुझे सिंहासन से एक गंभीर वाणी यह कहते सुनाई पड़ी। प्रभु का सिंहासन से गंभीर वाणी सुनाई पड़ी, देखो, यह है मनुष्य के बीच ईश्वर का निवास। देखो मनुष्य के बीच में परमेश्वर निवास करेगा। प्रभु ने कहा, अभी अभी हमने सुना प्रभु हमें अनाथ नहीं छोड़ेंगे, और अभी हम इस वचन में हम पढ़ते हैं और सुनते हैं परमेश्वर हमारे बीच में निवास करेगा, हमारे बीच में रहेगा। आगे, वो उनके बीच निवास करेगा, प्रभु हमारे बीच में निवास करेगा, वे उसकी प्रजा होंगे, हम उसकी प्रजा होंगे, और ईश्वर स्वयं उनके बीच रहकर उनका अपना ईश्वर होगा। वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। और प्रभु हमारे बीच में रहकर हमारे सारे आंसुओं को पोंछ डालेंगे। प्रभु हमारे बीच में आज किस रूप में उपस्थित है? परम प्रसाद के रूप में, परम प्रसाद के रूप में उपस्थित है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपने दुख भोग से पहले उन्होंने रोटी ली, धन्यवाद का प्रार्थना पढ़ा और उसको आशीष देते हुए कहा, ये मेरा शरीर है, तुम सब लो और खाओ। अपने दुख भोग से पहले वो जानते थे कि वो अभी स्वर्ग चले जाएंगे, लेकिन उसने हमारे बीच में अपने आप को रोटी के रूप में अपने आप को हमारे बीच में रख दिया, यूकरिस्ट के रूप में हमारे बीच में अपने आप को रख दिया। और हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, और इसलिए प्रभु ने कहा तुम मेरे याद में किया करो। और इसलिए प्रभु आज हमारे बीच में, हमारे कैथोलिक कलीसिया में प्रभु शारीरिक रूप में, फिजिकली हमारे बीच में उपस्थित है, शारीरिक रूप में हमारे बीच में उपस्थित है। ये सच है मेरे प्रिय भाई और बहनों। हम पढ़ते हैं मार्कुस का सुसमाचार 16 पद संख्या 20 में, मार्कुस का सुसमाचार 16 पद संख्या 20 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। संत मार्कुस का सुसमाचार 16 पद संख्या 20। शिष्य ने जाकर सर्वत्र सुसमाचार का प्रचार किया। ये चेलाओं ने प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग आरोहण के बाद उन्होंने यीशु मसीह का प्रचार किया। जो कुछ यीशु मसीह ने शिक्षा दिया उसके बारे में उन्होंने प्रचार किया। उन्होंने ये चीज़ भी प्रचार किया, जीवन की रोटी के बारे में भी प्रचार किया। उन्होंने प्रचार किया कि प्रभु ने अपने दुख भोग से पहले, जो हमने मत्ती के सुसमाचार में देखा, मत्ती कौन था? यीशु मसीह का शिष्य था। मत्ती ने भी अपने शिक्षाओं में लिखा किस तरह प्रभु ने मिसा बलिदान का स्थापना किया और उन्होंने रोटी लेते हुए उसको आशीष किया। और ये घटना को मत्ती ने भी अपने सुसमाचार में लिखा है। और चेलाओं ने इस मिसा बलिदान के बारे में भी प्रचार किया कि परम प्रसाद में यीशु मसीह है। आगे पढ़ेंगे। प्रभु उनकी सहायता करते रहे, प्रभु उनको सहायता करते गए और उनके साथ साथ घटित होने वाले चमत्कारों द्वारा उनकी शिक्षा को प्रमाणित करते रहे। बाइबल कहता है प्रभु यीशु मसीह अपने चेलाओं का शिक्षा को चिन्ह और चमत्कार करते हुए उनकी शिक्षाओं को प्रमाणित किया। चिन्ह और चमत्कार प्रभु यीशु मसीह के शिक्षाओं को प्रमाणित करते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब परमेश्वर यीशु मसीह ने कैथोलिक कलीसिया की स्थापना की, कैथोलिक कलीसिया की स्थापना की, मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ने चेलाओं को मिसा बलिदान करने का आदेश दिया, मिसा बलिदान करने का आदेश दिया। पहला कोरिन्थियंस 11 पद संख्या 25 में हम देखते हैं, संत पौल लिखते हैं, प्रभु यीशु ने हमें ये आदेश दिया कि तुम मेरी याद में ये किया करो, तुम मिसा बलिदान को मेरी याद में ये हर समय चढ़ाया करो, क्योंकि परम प्रसाद में यीशु मसीह है। और प्रभु ने हमारे कैथोलिक कलीसिया में अनेक ऐसे चमत्कार दिखाए जहाँ पर उन्होंने प्रमाणित किया
कि ये रोटी नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का शरीर है। एक पुरोहित याजक, कैथोलिक कलीसिया के याजक जब रोटी और दाखरस के ऊपर आशीष की प्रार्थना पढ़ते हैं, कॉन्सेक्रेशन प्रार्थना की प्रार्थना करते हैं, तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, और रोटी रोटी नहीं रहता है, दाखरस दाखरस नहीं रहता है, और प्रभु का शरीर और रक्त में बदलता है। और इसलिए हमारे कैथोलिक कलीसिया में जो पहला चमत्कार हुआ है, आज से 1300 साल पहले इटली लांसानियो में, जब एक पुरोहित अपने पुरोहित बुलावा पर शक कर रहा था, मिसा बलिदान के समय कॉन्सेक्रेशन प्रार्थना के बाद उन्होंने परम प्रसाद यीशु को अपने हाथों में लेकर कहा, प्रभु जी, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूं कि ये रोटी आपके शरीर में बदल गया है। प्रभु हमारे कमजोरियों को जानते हैं, हमारे अल्प विश्वास को जानते हैं, इसलिए सदा सर्वदा हमें छोड़ते नहीं हैं, हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए चमत्कार करते हैं। उसी समय प्रभु ने इस पुरोहित का विश्वास को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, रोटी परम प्रसाद को ईश्वर का शरीर में बदल दिया। उस समय पुरोहित के हाथ में एक यीशु का रक्त भरा हुआ शरीर उसके हाथों में आ गया, पूरा बेदी में खून खून हो गया। ये पहला चमत्कार हुआ जो इटली लैंसेनियो में हुआ था। ये आज तक हमारा रोम कैथोलिक चर्च में ये रखा गया है। वो शरीर अभी तक नहीं सड़ रहा है, वो शरीर अभी तक गंदा स्मेल नहीं मार रहा है, क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा है, प्रेरित पुस्तक 2 पद संख्या 27, मेरा भक्त का शरीर मिट्टी में नहीं गलेगा, मेरा भक्त का शरीर मिट्टी में नहीं सड़ेगा। यीशु मसीह का शरीर मिट्टी में नहीं सड़ता है, इसलिए प्रभु यीशु का शरीर अभी तक नहीं सड़ रहा है। और ऐसे अनेक हमारे कैथोलिक कलीसिया में चमत्कार हुए हैं, जब प्रभु ने प्रमाणित किया मिसा बलिदान के समय परम प्रसाद उसके शरीर और रक्त में प्रभु ने परिवर्तित कर दिया। इसलिए प्रभु ने चिन्ह और चमत्कार के द्वारा हमारे विश्वास को और मजबूत किया कि वो परम प्रसाद में उपस्थित है। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम विश्वास करें, ये रोटी नहीं है, प्रभु का शरीर है। अनेक लोग कहते हैं प्रभु तो हर जगह है, घर पे भी प्रार्थना करने से प्रभु है, जंगल में भी प्रार्थना करने से प्रभु है, बस में भी प्रार्थना करने से प्रभु है, तो हम चर्च क्यों जाएं? उनका कहना सही है। प्रभु आत्मिक रूप में जहाँ पर हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु आत्मा के रूप में उपस्थित रहता है। लेकिन चर्च जानना जरूरी है, क्योंकि प्रभु शारीरिक रूप में, फिजिकली शारीरिक रूप में वो चर्च में उपस्थित रहते हैं, कलीसिया में उपस्थित रहते हैं, मिसा बलिदान के समय उपस्थित रहते हैं, फिजिकली शारीरिक रूप में। और इसीलिए हमें चर्च जाना जरूरी है, प्रभु को शरीर को ग्रहण करने के लिए। संत यूहन्ना के सुसमाचार 6 पद संख्या 35 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। उन्होंने उत्तर दिया, जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन का रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, उसका भूख प्यास को प्रभु मिटाता है। और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। अगर मैं आपसे पूछूंगा जीवन का रोटी क्या है, आप जवाब दोगे यीशु मसीह है। और अच्छी तरह से जवाब देने के लिए आपका जवाब होना चाहिए, जीवन का रोटी परम प्रसाद में यीशु मसीह है। जीवन का रोटी परम प्रसाद में यीशु मसीह है। ये और अच्छा जवाब है। और प्रभु कहते हैं, जो विश्वास करके आता है कि परम प्रसाद में यीशु मसीह हैं, जो इस चीज पर विश्वास करके प्रभु के पास आता है, मिसा बलिदान में प्रभु से प्रार्थना करता है, या परम प्रसाद की आराधना के समय विश्वास करके आता है कि प्रभु के पास मैं जा रहा हूं, उस विश्वास करके आता है, प्रभु तुम्हारे सारे भूख प्यास को मिटाएंगे। क्या आज तुम चंगाई के लिए भूखे प्यासे हो? मिसा बलिदान में भाग लीजिए। क्या आप नौकरी पाने के लिए भूखा प्यासे हो? क्या आप जीवन साथी पाने के लिए भूखा प्यासे हो? क्या आप चंगाई पाने के लिए भूखे प्यासे हो? क्या आप दुष्ट आत्मा से पीड़ित हैं, आप उससे छुटकारा पाने के लिए भूखा प्यासा हो? क्या आप अनेक रोग बीमार से पीड़ित हैं जिनका कोई इलाज नहीं है, आप भूखे प्यासे हो? चंगाई पाने के लिए आइए, मिसा बलिदान में परम प्रसाद यीशु के पास आइए जो जीवित है। आराधना में आइए, जहाँ पे प्रभु यीशु बेदी में रखा गया है, आप आइए, उस पर भरोसा कीजिए। और प्रभु ने वादा किया है जॉन 6:37 में, जो मेरे पास आता है कभी खाली हाथ नहीं जाता है। तुम जीवित यीशु के पास आते हो। जॉन 6:37 पढ़ो। पिता जिन्हें मुझको सौंप देता है वे सब मेरे पास आएंगे,
और जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। जो जीवित रोटी के पास आता है, जो परम प्रसाद यीशु के ऊपर भरोसा करके प्रभु के पास आता है और प्रभु से प्रार्थना करता है, वो कभी खाली हाथ नहीं जाएगा। आप विश्वास कीजिए, आप परम प्रसाद के सामने यीशु मसीह के सामने बैठे हो। हिब्रूस 13 पद संख्या 8 में, हिब्रानी 13 पद संख्या 8 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। प्रभु यीशु कल जो थे आज भी वही है और अनंत काल तक वही रहेंगे, वो कभी नहीं बदलते हैं। इब्रानी 13 पद संख्या 8 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। ईसा मसीह एक रूप रहते हैं, ईसा मसीह एक रूप रहते हैं, कल आज और अनंत काल तक। कल यीशु मसीह 2025 साल पहले हमारे बीच में किस रूप में थे? शरीर के रूप में। उनके हाथ थे, बाल थे, मुंह थे, वे चलते थे, लोगों का दुख दर्द को समझते थे, लोगों के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करते थे, लोग चंगे हो जाते थे, दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोगों को लाते थे यीशु के पास और यीशु उनको छूकर चंगा करते थे। वही यीशु अभी परम प्रसाद में है, वही जीवित यीशु परम प्रसाद में उपस्थित है। बाइबल कहता है वो कभी नहीं बदलते हैं। जिस तरह लोग 2025 साल पहले यीशु के पास काफी भीड़, काफी संख्या में विश्वास करके आते थे और चंगा होकर जाते थे, उसी विश्वास के साथ आप मिस्सा बलिदान में भाग लीजिए। उसी विश्वास में आप परम प्रसाद यीशु के सामने आइए और प्रार्थना कीजिए और प्रभु वादा करते हैं तुम खाली हाथ नहीं जाओगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं हर समय इस बात पर प्रचार करता हूं कि परम प्रसाद में यीशु मसीह है और जहां कहीं भी मैं प्रचार किया हूं, मैंने प्रभु के बड़े बड़े चमत्कारों को मैंने देखा है। प्रभु हर एक प्रवचन को प्रमाणित किया है कि वो परम प्रसाद में उपस्थित है। एक बार मैं अरुणाचल प्रदेश का तातो पैरिश में, जहाँ पे MSFS फादर्स लोग उनका समाज के पैरिश है, वहाँ पे मैं गया था। एक बहन, 21 साल की बहन, उसका दोनों किडनी खराब हो गया था और डॉक्टरों ने कहा डायलिसिस जरूरी है। और अरुणाचल प्रदेश एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको डायलिसिस करने के लिए कम से कम 24 घंटा 12 घंटा का यात्रा करना पड़ता है। इतना दूर आपको जाना पड़ता है, उसमें तो पेशेंट सीरियस होकर ख़त्म हो जाएगा। हर 2 दिन में उसको डायलिसिस चाहिए। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, उन्होंने प्रभु के ऊपर भरोसा किया, प्रभु के ऊपर भरोसा किया। और मिसा बलिदान से पहले वो लड़की काफ़ी सीरियस हो गई थी। उसकी माँ मुझे आग्रह कर रही थी तुम प्रचार करना बंद करो, आइए मेरे बेटी के लिए प्रार्थना करो। और मैंने उनको प्रभु के ऊपर भरोसा रखने बताया और मिसा बलिदान में परम प्रसाद में यीशु मसीह है इसके बारे में थोड़ा प्रचार किया और लोगों का विश्वास को जगाया। कुछ वीडियोस को मैंने दिखाया कि किस तरह प्रभु परम प्रसाद में उपस्थित हैं। लाइव वीडियोस जो लोगों के जीवन में चमत्कार हुआ है, ये सब देखकर लोगों का विश्वास जाग गया। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, मिसा बलिदान शुरू हुआ। फादर ने कॉन्सेक्रेशन प्रार्थना के बाद परम प्रसाद को अपने हाथों के ऊपर उठाया और उसी समय कम से कम 500-600 लोग मिसा बलिदान में भाग ले रहे थे। सब लोग वेदी को छोड़ अपने अपने जगह छोड़ दिए, वेदी के सामने घुटना टेक दिए। उस बच्ची का हालत बहुत सीरियस हो गया था, लंबी लंबी सांस ले रहे थे, पेट फूल गया था, पानी छाती में चढ़ गया था और सब लोग उसके दशा को देखकर रोने लगे। यहाँ तक मेरे आंखों में भी आंसू आ गया उसका परिस्थिति को देख के। और हम लोग डर गए कि लड़की कहीं मर ना जाए सब वेदी के सामने। लेकिन लोगों ने घुटना टेक कर परम प्रसाद को जब फादर ने ऊपर उठाया, कम से कम 20 मिनट तक वो लोग रो रो के बोलने लगे, प्रभु जी इस बेटी को चंगा कीजिए, इस बेटी को चंगा कीजिए। मैंने जैसे पहले ही बताया, यीशु का सबसे बड़ा कमजोरी है किसी को रोते हुए नहीं देख सकता है। यीशु का सबसे बड़ा कमजोरी है वो किसी को रोते हुए नहीं देख सकता है मेरा भाई। और उनके आंसुओं को देखकर प्रभु को जवाब देना पड़ा। परम प्रसाद से शक्ति निकल गया, लाइट निकल गया। हमारे साथ एक सिस्टर जी है, उनको दर्शन मिला कि परम प्रसाद से लाइट निकलने लगा और उस लड़की के शरीर के अंदर में प्रवेश किया और उसी समय उसका बड़ा पेट नॉर्मल हो गया, उसका सांस लेना नॉर्मल हो गया, वो चंगा हो गए। जैसे मिसा ख़त्म हुआ वो उठ के बैठ गए, प्रभु ने उसको चंगा किया। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम प्रभु पर भरोसा करें। प्रभु हमारे बीच में है परम प्रसाद के रूप में। आइए हम पूरे आदर, भक्ति और विश्वास के साथ, पवित्रता के साथ हम मिसा बलिदान में भाग ले।
वो हमारे लिए इंतज़ार कर रहा है। ही इज़ वेटिंग टू ब्लेस यू, ही इज़ वेटिंग टू रिमूव ऑल योर ब्लॉक्स। वो तुम्हारे जीवन में कार्य करना चाहते हैं। विश्वास करो। आज एक परिवार के रूप में आप मिसा बलिदान में भाग लीजिए और प्रभु से प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते हैं जितने भाई बहन लोग आज ये प्रभु वचन को सुनते हुए उनके विश्वास मिसा बलिदान के ऊपर जगाया, प्रभु आज उनको आशीष मिले। जब ये लोग आपके ऊपर भरोसा करके मिसा बलिदान में भाग लेंगे, परम प्रसाद की आराधना में भाग लेंगे, प्रभु अब जो कुछ उनका मतलब है उसको पूरा कीजिए प्रभु यीशु, क्योंकि उन्होंने आपके ऊपर भरोसा किया प्रभु। और वे कलीसिया में आए, आराधना में भाग लिए प्रभु, उनके जीवन में चिन्ह और चमत्कार प्रकट होने दे। प्रार्थना करते हैं यीशु क्रिस्त के नाम पर, आमीन। माँ मरिया उनके लिए प्रार्थना करें। सबों को जय यीशु।